नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज का एक सिंपल वीडियो है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको गर्दन में दर्द रहता है, खास करके सर्दियों में आपका दर्द बढ़ जाता है और गर्दन के आपको पिछले हिस्से में जो हमारी स्पाइनल नर्व जा रही हैं वो सभी दर्द करती हैं, तो उसमें आपको कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करनी है, कौन सी आप आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं और आपको कौन सा मल्टीविटामिन यूज़ करना चाहिए और आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो जनरली देखा जाए तो इस कंडीशन को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोला जाता है, जहाँ पे हमारी गर्दन में पीछे दर्द है। कुछ खास सिम्टम्स होते हैं इसके, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी आपको सिम्टम्स में इसके बता देता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे ब्रेन से निकल के स्पाइनल कोड हमारे नीचे तक जा रही है, ठीक है, पीछे पीछे को। अब इसमें हमें ये हमेशा सप्लाई दे रही है, जो नर्व्स हैं वो सभी हमारी स्पाइनल कोड से निकलनी है और हमारी बॉडी को सप्लाई दे रही हैं। पेन की सेंसेशन भी यही करवा रही हैं, क्योंकि नर्व आप जानते हैं ये मोटर और सेंसरी दोनों काम करती हैं। तो लक्षण जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में मिलेंगी, तो सर्वाइकल C1 से लेके C7 तक कुछ भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। कुछ भी प्रॉब्लम्स का मीन्स कि आपको प्रॉब्लम C5 और C6 में मोस्टली केसेस में देखी जाती है कि पेशेंट को वहाँ पे मूवमेंट करनी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि पेशेंट गर्दन इस तरीके से करते हैं तो बहुत पेन होता है, इस तरीके से करते हैं तो बहुत पेन होता है। तो कुल मिला के गर्दन को, हेड को रोटेट करते हैं या नीचे को अगर डाउनवर्ड या अपवर्ड भी करते हैं तब भी पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा होता है। इसके साथ पेशेंट को वहाँ पे नंबनेस भी हो सकती है कि पेशेंट बोलता है जी मुझे यहाँ पे चीटी चीटी चलती है, यहाँ पे ठंडापन महसूस होता है। तो पेन है, उसको दर्द है, साथ में स्टिफनेस है, वहाँ पे मतलब उसको जकड़न है कि सुबह में मैं उठता हूँ तो मेरी गर्दन बहुत ज़्यादा जकड़ी मिलती है। इसके साथ साथ अब उसका दर्द बढ़ने लगा है। ये था कॉमन सिम्टम, बट अब क्या हो रहा है कि दर्द जब ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, परहेज नहीं हो रहा है, तो उसका दर्द अब धीरे धीरे करके बढ़ने लगा है कि उसको यहाँ पे शोल्डर्स में पेन आने लगा, या फिर एक शोल्डर में पेन आने लगा, या फिर उसको एक हाथ में रेडिएट करने लगा, या फिर दूसरे हाथ में, या फिर दोनों हाथों में। अब अपवर्ड की तरफ को फॉरवर्ड ये होता है, ऊपर की तरफ को चलता है तो ये उसको सिर में पीछे ऑक्सीपिटल रीजन में उसको पेन होता है कि डॉक्टर साहब मेरी गर्दन के साथ साथ मेरे यहाँ पे सर में भी दर्द है। जब ये वाले सिम्टम्स आते हैं तो यहाँ पे चक्कर के सिम्टम्स और मिलने शुरू हो जाते हैं। पेशेंट बोलता है मुझे चक्कर आ रहे हैं, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर सब कुछ एवरीथिंग इज़ फाइन, बट उसको पेन रह रहा है क्योंकि उसकी गर्दन में दर्द बना हुआ है। ठीक है, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कंडीशन को बोला जाता है, जो मैंने आपको यहाँ पे सिम्टम्स बताए हैं। लाइफ स्टाइल को ठीक करना बहुत ज़रूरी है और साथ में आपको मेडिसिन भी लेनी जरूरी है। पेन किलर खाएंगे आराम हो जाएगा, बट फिर से जैसे ही उसका असर खत्म होगा फिर से पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ कि आपको इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि नर्व की वजह से मोस्टली देखा जाता है कि नर्व वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा पेन कर रही हैं, मांसपेशियों में जकड़न हो जाती है, तो उसकी वजह से पेन हो रहा है। तो सबसे पहले आपको एक पाउच ला के पीना है विटामिन डी का। अगर आपने ट्रीटमेंट ले रखे हैं तो डॉक्टर्स ने आपको ज़रूर पिलाए होंगे, बट यहाँ पे मुझे स्टार्टिंग से बताना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि अभी ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एक विटामिन डी का पाउच लेना होगा, क्योंकि ये हमारी नर्व को शक्ति देता है, पावर देता है, और उसी तरीके से हमारी जो मांसपेशियाँ हैं थोड़ा उसको रिलैक्स करता है, जिससे वो पेन कम करें। तो विटामिन डी वही होता है जो हमें धूप से मिलता है। आप इसको लाइए, ज़्यादा नहीं, आप इसके 1-2 ही पाउच पीजिए, लगभग 10 दिन में, 15 दिन में एक पाउच ला के आप इसका पी लीजिए। कैल्सीरोल के नाम से आप लाइए, 1 ग्राम का आपको ये पाउच मिलेगा, थोड़ा सा इसके अंदर पाउडर निकलेगा, इसको आप अच्छे से दूध में मिक्स कर लीजिए और आप इसको पी लीजिए। ठीक है, 40 या 45 रुपये का आपको एक पाउच मिलेगा और स्टार्टिंग में आपको एक ही पाउच पीना है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों नंबर 1, जो कि है विटामिन D3। नंबर 2, आपको एक मल्टी विटामिन ला के यूज़ करना है, जिसके अंदर विटामिन B12 की मात्रा होनी चाहिए। विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे नर्व के पेन होते हैं तो वहाँ पे आपको कोई एक ऐसा सप्लीमेंट ला के यूज़ करना है उसके साथ, जो कि आपको नुकसान नहीं देगा, आपको जो फ़ायदा ही उससे लगेगा, जिससे आपकी नमनेस और थोड़ी स्टिफनेस थोड़ी कम हो जाएगी। क्योंकि अगर वहाँ पे नर्व इंजर्ड हैं तो थोड़े उसको सपोर्ट करने के लिए विटामिन B12 काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप उसको लाइए। उसको आप कोई भी मल्टीविटामिन ला सकते हैं, जैसे आप न्यूरोविन फोर्ट ले सकते हैं, न्यूरोकाइंट फोर्ट ले सकते हैं, कई तरह के मल्टीविटामिन हैं। तो आप देखेंगे बी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर आपको मिलेंगे और B12 की मात्रा भी आपको उसके अंदर मिलेगी। तो आपने पर डे एक कैप्सूल दूध के साथ यूज़ करना है, किसी भी समय आप यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया दोस्तों 2 चीज़ें, एक मैंने आपको कैल्सीरोल बताया, सेकंड मैंने आपको विटामिन B12 बताया। अब मुख्य चीज़ आपको कैसे इसको जड़ से आप ठीक कर सकते हैं।
होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली दी जाते हैं कि पेशेंट को अगर ऊपर देख रहा है तो पेन उसको ज़्यादा है, सुबह में ज़्यादा पेन है, रात में ज़्यादा पेन है, सिकाई से आराम है, पिल्लो लगाने से आराम है और मूवमेंट करने से आराम है। बहुत सारी चीज़ें देख के ही पेशेंट को सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है, तब जाके वो सटीक काम करती है। बट सभी पेशेंट हैं, सबको अलग अलग मेडिसिन काम करती हैं। जैसे आप सभी लोग देख रहे हैं तो सबके सिम्टम्स थोड़े अलग अलग होंगे, सबकी मोडेलिटीज़ अलग अलग होंगी कि पेशेंट को गर्म से आराम लग रहा है, किसी पेशेंट को गर्म से उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो एक कॉमन सी मेडिसिन है जो कि बहुत अच्छी है, थेरेप्यूटिकली मेडिसिन है और ख़ास करके इसी कंडीशन के लिए है। आपकी चाहे कितने भी आपको दर्द है इस गर्दन में तो आपने इसको फिक्स करना है, आप ये मेडिसिन लाइए। मेडिसिन का नाम है दोस्तों स्पॉन्डिन और होम्योपैथी में बहुत सारी कंपनी है जो कि इस तरह की मेडिसिन बनाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में ये मेडिसिन काम करती है क्योंकि इसके अच्छे रिजल्ट सामने आते हैं। और बहुत लंबे समय से ऐसा है कि पेशेंट को जहाँ पे कोई भी सिम्टम्स नहीं मिलता है तो वहाँ पे मैं मेडिसिन पेशेंट को जरूर देता हूँ जिससे कि उसकी कंडीशन जल्द से जल्द ठीक हो सके। तो ये है दोस्तों स्पॉन्डिन। स्पॉन्डिन के बाद में आपको एक आयुर्वेदिक मेडिसिन और बताऊँगा जो कि आपको बहुत जल्दी ठीक करेगी। तो स्पॉन्डिन ड्रॉप के बारे में आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। स्पॉन्डिन जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है स्पॉन्डिलाइटिस के लिए है, पेन के लिए है, जहाँ पे स्टिफनेस है, जकड़न है, दर्द है या फिर वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन है या फिर नमनेस सेंसेशन है, सब पे काम करेगी। क्योंकि इसके अंदर जो इन्होंने मेडिसिन दी हैं जैसे कोलोसिंथ है, रूटा, हाइपेरिकम, रिडम पॉल, क्यूप्रम मेट, डलकमर एंड कोनियम मेट, ये मेडिसिन इन्होंने इसके अंदर दी हुई है। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के मैनेजमेंट के लिए, स्टिफनेस के लिए है, नमनेस के लिए है, बैक पेन और शोल्डर पेन के लिए है, यूजफुल आल्सो इन वर्टिगो एंड हेडेक। जिनको चक्कर की प्रॉब्लम है या फिर जिनको हेडेक की प्रॉब्लम है, सर दर्द रहता है, तो वहाँ पे ये मेडिसिन आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको इसके मिलेंगे। जान लेते हैं आप इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो दोस्तों आपने आधा कप पानी लेना है, गुनगुना कर लीजिए आप उसको और लगभग आप इसकी 20 से 25 बूंदे डालिए। दिन में 3 बार आपको इस्तेमाल करनी है, सुबह, दोपहर, शाम। खाना खाने के बाद आपको 20 से 25 बूंदे गुनगुने पानी में डाल के यूज़ करनी है। ठीक है, सिंपल है। किसी भी होम्योपैथी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी, आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, डॉक्टर के पास मिल जाएगी। मात्र 170 रुपये की आपको मिलेगी, 170 रुपीज़ की है, जो कि 20 से 25 दिन ही आपकी मेडिसिन चलेगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है आपको ठीक करने के लिए। अब है दोस्तों इसमें आपको एक आयुर्वेदिक मेडिसिन लानी है। आयुर्वेदिक मेडिसिन का नाम है महायोगराजवटी। जिनके बहुत क्रॉनिक केस हैं उनको ठीक करने के लिए वो मेडिसिन साथ में चलानी पड़ती है। पेशेंट को मैं लिख के देता हूँ कि आपको साथ में ये मेडिसिन लेनी है, तभी जाकर पेशेंट को थोड़ा जल्दी रिलीफ मिलता है। तो महायोगराजवटी आपको लानी है। ये टैबलेट्स फॉर्म में आपको मिलेंगी, 60 या 80 टैबलेट आप ले आइए। इसके आप डिब्बी लाएंगे, 60 टैबलेट या 80 टैबलेट आपको मिलेंगी। और किसी भी कंपनी की आप ला सकते हैं, कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि आपको इसी कंपनी की यूज़ करनी है। तो आप जो है इसको लाइए और आपने इसकी एक एक गोली सुबह शाम गर्म पानी से इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो आप देखेंगे आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। खाना खाने के बाद इस्तेमाल करनी है। जैसे खाने के बाद आपने स्पॉन्डिन यूज़ कर ली है तो स्पॉन्डिन के लगभग आधे घंटे बाद आपने एक टैबलेट गुनगुने पानी से यूज़ करनी है। ये टैबलेट आपको दिन में 2 बार यूज़ करनी है, सुबह शाम। स्पॉन्डिन आपको दिन में 3 बार यूज़ करनी है। जो कैल्सियोल मैंने आपको बताया वो आपको केवल एक ही बार यूज़ करना है 15 दिन में। और जो भी विटामिन आप यूज़ कर रहे हैं, कोई भी सप्लीमेंट आप ले आइए उसको यूज़ कीजिए, तो उसको आप दूध के साथ पर डे 1 लीजिए। ठीक है, इतनी आप सारी चीज़ यूज़ कीजिए। पहले दूसरे ही दिन से आपको इसमें रिलैक्स मिलना शुरू हो जाएगा, रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है इस कंडीशन में। कोई सी भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इंटरनेट पे आप देखेंगे, आप गूगल करेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत सारी अच्छी अच्छी एक्सरसाइज हैं गर्दन को ठीक करने के लिए, स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक करने के लिए। आप उनको देख सकते हैं। खास करके मूवमेंट वाली वो एक्सरसाइज बताते हैं। और एक एक्सरसाइज में पेशेंट को स्पेशली बताता हूँ कि आपको उसमें क्या करना है कि जैसे ये हमारा बेड है, ठीक है, ये बेड है, तो इसमें आपने यहाँ तक लेटना है और पीछे को थोड़ी गर्दन अपनी डालनी है और आपने इसको थोड़ा सा ऊपर करके गर्दन डाल के थोड़ा ऊपर कीजिए, फिर थोड़ा नीचे कीजिए। इस तरह की मूवमेंट आपको करनी है। तो यहाँ पे जो मांसपेशी हैं, जो नर्व्स हैं, थोड़ा उनको रिलैक्स मिलेगा और वो जल्दी ठीक होने शुरू हो जाएंगी। चीज़ ये है कि इसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। जैसे आपको ठंडी चीज़ें नहीं खानी है। अगर आप बाहर जा रहे हैं सर्दी वाले मौसम में तो आप अच्छे से इसको कवर करके जाइए, क्योंकि पेशेंट्स की कई बार इस तरह से प्रॉब्लम बढ़ जाती है कि ठंडी हवा लगी और पेशेंट की प्रॉब्लम बढ़ गई है। तो इस तरह की चीज़ें आपको खुद से नोटिस करनी है कि आपको क्या चीज़ें नुकसान दे रही हैं, आपको क्या खाना है, आपको क्या पीना है। इन सारी चीज़ों का ध्यान आपने खुद से रखना है, तभी जाके आप इस कंडीशन को फिक्स कर सकते हैं। तो कितने दिन मेडिसिन लेनी है डिपेंड करता है आपकी कंडीशन कितनी क्रोनिक है, आपको कितना आराम है, कितना परहेज कर रहे हैं या फिर आप कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो दोस्तों बस चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।